देखो इंटीग्रेशन में हमने पहले इसके स्टार्टिंग पेज में इसके पहले क्लास में 9 तरह के फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे और 9 फार्मूले आपको याद होंगे। हम लोग ये जो 4 एग्जांपल करने वाले हैं अभी जस्ट, जैसे कि पहला क्वेश्चन लेना है 1/x² - 3। इसको अगर हम देखें तो इसे हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड फार्मूला रहा है, x² और 3 को लिख देंगे √3 का स्क्वायर। अब ये किस टाइप का बन जा रहा है, इंटीग्रेशन अपॉन 1/x² - a², और ये आपका होता क्या है 1/2a यस सर log x minus a अपॉन x प्लस दूसरे क्वेश्चन को आप देखोगे प्रॉब्लम को तो लिख रहा है 1/6 - x²। और अगर हम इसे थोड़ा सा रिफॉर्म करें तो इसको हम √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये तो x² है। ये हो गया किसके जैसा, इंटीग्रेशन 1/a² - x²। क्या इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस से तो आ जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम आप देख लो, वो भी कुछ इस फॉर्म में दिया 1/√x² - 10। इसे हम थोड़ा सा अगर रिफॉर्म करें तो बन जाएगा x² माइनस √10 का स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं 10। 16 होता तो 4 का स्क्वायर कर देते, 25 होता तो 5 कर देते, बट 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो √10 का स्क्वायर कर दिए। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये किसके जैसा है, log x प्लस रूट में x² माइनस a² प्लस थोड़ा सा और भी कर दोगे तो ये फिर से 10 लिख सकते हो। ये आता है। चौथे नंबर पे आपका क्या दे रहा है 1/√5 सिर्फ √5 माइनस x²। रिफॉर्म करोगे तो इसे √5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे। और ये एक फार्मूला रहा है x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a दिया जाएगा x/2, यहाँ 5 हो जाएगा माइनस x² प्लस 5/2 तो आप चारों क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हो। हमने पिछले क्लास में भी इस टॉपिक की बात किया, 9 फार्मूले आपको दिखाए गए, उस 9 की बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सही है? यस सर यस सर। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो जान लेना, डिफरेंशिएशन में जैसे चेन रूल वैसे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन। यहाँ सब्स्टिट्यूट करना जो इंटीग्रेशन में जान गया उसके लिए इंटीग्रेशन इजी हो जाता है। सबसे क्रिटिकल पॉइंट माना जाता है सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग अब पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे स्पेशल केसेस। इससे पहले आप क्या क्या पढ़े हो, सिंपल इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और फिर आप पढ़ोगे नाइस रूल्स। अब 5वें नंबर पे आप स्टेप नंबर 5 पढ़ने जा रहे हो, वो है सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही ध्यान से देखना। अच्छा यार डिफरेंशिएशन का पूरा यूज होगा, डिफरेंशिएशन के बिना चल नहीं पाएगा। हम इंटीग्रेशन दे रहे हैं, ध्यान से देखो, sin 2x into cos x into dx इंटीग्रेट करना है। हम देखेंगे क्या कोई ऐसा वहां पे फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x, तो sin x का माइनस cos x, मतलब माइनस साइन तो आगे पीछे हो सकता है, तो मतलब sin का cos का sin। अगर देखें तो यहाँ sin पे पावर 3 चल रहा है जबकि cos पे पावर सिंगल चल रहा है, तो हम अक्सर करके अगर हम cos x को सपोज करें तो उसका डिफरेंशिएशन sin x होगा। cos x का क्या होगा, जबकि यहाँ है sin3x, तो फिर हम sin स्क्वायर को क्या करेंगे। और अगर हम sin को मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब हमें यहाँ कंसीडर करते समय जिसपे ज्यादा पावर होते हैं या जो कॉम्प्लिकेट होता है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट्स कर लेंगे sin x = t।
सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक लेट्स करके, ये आपको सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। और हम कैसे सोच रहे हैं आपको बता रहे हैं कि हम उसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी अदर वेरिएबल से जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। हम sin x को t सपोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि sin x का माइनस cos x होता है, तो sin का नहीं लेकिन cos तो मिल जाएगा ना आपको, स्पेशली cos रखा है बदल में। अब sin x को अगर t किए तो sin x का डिफरेंशिएशन लेकिन dx क्योंकि तो x के रिलेटिव हुआ, जिसके रिलेटिव होगा उसका मल्टीप्लाई t का 1 हो जाता है लेकिन dt। समझ में आ रहा है? अब आप ध्यान से देखो cos x dx किसके इक्वल हो जाएगा? dt। तो इतने dt लिख सकते हैं कि नहीं? इतना तो dt बन गया ना। और इसको तुम क्या सपोज कर लियो? तो sin को t किए थे तो t का क्यूब बन गया और cos x dx पूरा क्या बन गया? अब इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता है? t क्यूब dt पे करना, अगर t पे 4/4 आएगा रूल तो यही करता है ना। अब फिर t को अपना सब रख लो जो रखे थे, t तो sin x था ना, sin का 4 पावर कर दी। मतलब एक बार पुट करके सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दूसरा हम लोग एक प्रॉब्लम को करते हैं, दूसरा जान लेते हैं। सर cos इसका हुआ ही नहीं सर, वो भाई मान लिया उसको cos x dx dt में चला गया बाबू, तो उसको dt करके छोड़ देंगे। तो cos x dx dt है तो dt लिखे और sin x को t सपोज किए तो t क्यूब लिखे। अब इंटीग्रेशन तो यहाँ पहुँच गया ना, और यहाँ पहुँच गया तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है सर। लेकिन इसमें बेहतर माइग्रेशन की सब्स्टिट्यूट करना, यही तो टॉपिक की मतलब स्पेशलिटी है कि हमें कोई ऐसा चीज सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। अब उसमें तुम्हें इंटीग्रेशन का मैं बताया सबसे क्रिटिकल पॉइंट है ये, जो सोच लिया क्या कि अच्छे अच्छे टीचरों की हालत खराब हो जाती है अगर वो पहले से किताब ना पढ़ाए रहे या नया कोई क्वेश्चन आ जाए तो खुद नहीं जान पाएंगे आप क्या सब्स्टिट्यूट करें। आपके जेईई से एडवांस में ऐसे इंटीग्रेशन आते हैं कि हम लोग खुद नहीं लगा पाते जब तक उसको एक बार प्रैक्टिस ना जब भी किया जाए, क्योंकि गलत सब्स्टिट्यूट कर लिए ऐसा तो नहीं पहुंच चुके। कुछ ट्रिग्नोमेट्री से मिल रहा है, आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में sin 2x का दो फार्मूला है, 2 sin x cos x और एक 2 tan x अपॉन 1 plus tan square x। कौन लगा देना है ये आपकी समझ है, गलत लगा दोनों फार्मूला है। cos 2x का दो फार्मूला है, 4 फार्मूला पाओगे। cos 2x का cos square x minus sin square x, cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos square x minus 1, cos 2x का 1 minus 2 sin square x, cos 2x का 1 minus tan square अपॉन 1 plus tan square। कौन लगा देना ये आपकी समझ है, गलत वाला लगा दिया ना तो मेरे दूसरे लाइन में पहुंचा दिया। तो चीजें क्या होती है हमने बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन का सबसे टफ पॉइंट होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या सपोज करना है ये आपके प्रैक्टिस के दौरान ही पता चल पाएगा, और उसमें बस एक ही हिंट है कि आपको ये देखना है कि किस पार्ट का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, उसी को भी टी मानना है। हमने देखा था कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, डिफरेंशिएशन यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ इंटीग्रेशन हुआ। करना था इंटीग्रेशन, हमने सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएट करके फिर चेंज किए हैं और फिर इंटीग्रेट किए हैं। तो किसका डिफरेंशिएशन इसमें कुछ दिख रहा है तुम्हें? डिफरेंशिएशन किसका अवेलेबल है? हमें इसका इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan x। तो हम जान रहे हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर का भी sec स्क्वायर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर का तो पूरा 1 प्लस tan का सॉरी 1 प्लस tan x का, फिर tan x का sec स्क्वायर होता है तो क्या 1 प्लस tan x का लगा देगा 1 का 0 हो ही जाएगा। हम लोग डायरेक्ट प्लेट कर लेते हैं ना नीचे पूरे मैटर को 1 प्लस tan x को पूरा का पूरा t कर देंगे, तो हम जानते हैं 1 का 0 हो गया। क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो tan x का किसके रिलेटिव और इसका क्या हो जाएगा, मतलब आप जान रहे हो कि sec स्क्वायर x dx क्या बन गया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आप देख लो sec स्क्वायर x into dx, sec स्क्वायर x into dx क्या बन गया तो dt बन गया, और 1 प्लस tan x क्या हो गया 1 प्लस tan x को तुमने t सपोज किया था तो t हो गया, और sec स्क्वायर x into dx यहाँ के हिसाब से dt हो गया, मतलब क्या हो गया 1 by t into dt, और इसका इंटीग्रेशन हर कोई जानता है log t होता है, और log t होता है तो t की वैल्यू फिर से रख लो, t क्या था 1 प्लस हम बता दिए इंटीग्रेशन में आप
चौथा नहीं, 5वां स्टेप पढ़ रहे हो। पहला स्टेप आपने जनरल पढ़ा है, जिसमें 20 फार्मूले आए थे और 20 फार्मूले के बेसिस पे आप जनरल इंटीग्रेशन कर रहे थे, जैसे sin x का माइनस cos x, cos x का sin x, tan x का log sec x, sec स्क्वायर x का tan x, e पे x का e पे x, a पे x का a पे x by log ये, ऐसे हमने 20 पढ़ा। 20 पढ़ने के बाद हमने आपको दूसरा दिखाया कि कुछ जगहों पे हमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूज करना होता है, बिना यूज किए हम नहीं लगा पाएंगे, जैसे cos स्क्वायर x का, cos क्यूब x का, sin क्यूब x का, tan स्क्वायर x का, इन सबको हम क्या करते थे, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा के इंटरचेंज करते थे और तब इंटीग्रेट करते थे, तब कर पाते थे, जिसको हम सेकंड स्टेप में सिखाए। थर्ड स्टेप में इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जब दो फंक्शन के मल्टीपल आ जाते थे तो हमने एक अलग तरीके से आपको बताया कि वहां पे आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने होंगे और उसके इंटीग्रेशन में आपको लेना होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे के इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। और पहला दूसरा मानने का एक रूल है, आप अपने मर्जी से पहला दूसरा नहीं मान सकते हो। इलेट के अकॉर्डिंग, मतलब अगर उसमें इनवर्स फंक्शन है तो पहला वो बनेगा, इनवर्स नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो अलजेब्रा नहीं है तो लॉगरिथम, और लॉगरिथम नहीं है तो एक्सपोनेंशियल। सर एक क्वेश्चन था, ये लगा है क्वेश्चन, तो e टू द पावर x को अलजेब्रिक मान करके उससे e टू पावर x को अलजेब्रिक मान सकते हैं। हां, मतलब उसको फर्स्ट कर रहा था और e टू द पावर x दूसरा x समझ है ट्रिग्नोमेट्री का, तो पहले e टू द पावर x को फर्स्ट फंक्शन मान करके सेकंड उसको मान रहा है, फिर क्वेश्चन कर रहा है, बुक में भी वैसे दिया, वो आंसर भी आ रहा है, हम जब लगा रहे हैं सेकंड मान के उसको, तो मतलब दूसरा आंसर आ रहा है, तो ये ऐसा होता है। कभी कभी इंटरचेंज हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि पोजीशंस देखना होता है कि कहीं ऐसा नहीं कि हम दोबारा इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो और लॉन्ग होता जा रहा है। कैंसिलेशन क्या होता है, जैसे कुछ जगह पे उल्टा मानने पे कैंसिल हो जाता है, हां e टू द पावर x इधर आएगा और प्लस तो वहां पे ऐसा करना हो जाता है, बहुत स्पेशली कहीं कहीं ऐसा होता है। बाकी अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने लग रहा है तो हमें इंटरचेंज करना पड़ता है। e टू द पावर 2x क्वेश्चन e टू द पावर 2x पूछना है, उसको हम लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगला देखो जी, हम लोग फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बाद आपको फिर 9 फार्मूले बताए, 9 स्पेशल तरीके बताए, 9 तरीकों से जो भी आज भी प्रैक्टिस 4 क्वेश्चन की हो, इससे पहले वाली क्लास में भी कर रहे थे कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा, ये आपने चौथी स्टेप में पढ़ा। और ये 5वें स्टेप में सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि पूरे इंटीग्रेशन का सबसे टफ पार्ट है। यहाँ पे बस दिमाग आपका दोनों पे रन करना है, डिफरेंशिएशन पे भी एज वेल एज इंटीग्रेशन पे भी, दिमाग दोनों पे सेटअप रहना चाहिए। हमें उस क्वेश्चन को जब कैच करना है तो क्वेश्चन में उस पार्ट को ढूंढना है जिस पार्ट का डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो, और उसी को टी कंसीडर कर लेना है, और फिर हम जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें तैसे वो सिंपल हो जाएगा और सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को देखा, क्योंकि sin क्यूब x into cos x को ध्यान से देखो ना, तो इतना बड़ा फंक्शन है, दो फंक्शन का मल्टीपल है। सर वहां पे जो फार्मूला लगे थे सर sin 3x का, फिर क्या हाँ, आगे तक आंसर कि बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, cos x भी जाता है उसमें, क्योंकि cos का मल्टीप्लाई होता तो बहुत टफ कर देता। हम लोग यहाँ पे यही देख रहे हैं कि दो फंक्शनों में एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, अगर उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तो हम उसी को क्या कंसीडर कर लेंगे, टी, और तुरंत उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर दोनों टॉपिक सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने इसमें बताया कि sin x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो हमने sin x को t माना, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos dx और t का dt, तुरंत cos x ds को dt में कन्वर्ट कर दिया, गायब हो गया, और यहाँ पे t पुट कर दिया तो t क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन हर कोई जानता है, t होगा अलजेब्रिक के रूप से। चलो बेसिक इंटीग्रेशन, t पे 3 पावर है तो 4 पावर 1 4 पावर, अब x आता है तो x के रिलेटिव चलता है, t जाए तो t के रिलेटिव चलता है। क्या देख रहे हैं कि नीचे का जो फंक्शन है 1 + tan x, उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बनेगा, 1 का 0 tan का sec स्क्वायर x, और वो ऊपर अवेलेबल है। यस, तो हमने उसको t कंसीडर कर लिया, ऊपर वाला पार्ट dt चला गया, नीचे t और बाकी का log t होता है, जनरली ये आप जानते हो। अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन कराता है, जिसमें आपको हर बार सोच के करना होगा, जैसे e के पावर tan x into sec स्क्वायर x इंटीग्रेट करना है। तो हम सोच रहे हैं कि इस फंक्शन में अगर देखें तो जो e पे पावर लिखा है tan x, उसका डिफरेंशिएशन वही बदलिए है, तो हम tan x को क्या मान लेंगे, t, तुरंत tan x को t मान लेंगे। जैसे tan x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं चल रहा है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, डिफरेंशिएशन, और t का ये डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे। अब फिर इसको पुट करते हैं तो e पे t हो जाएगा, और sec स्क्वायर into ds dt हो जाएगा, और e पे t का सब जानते हैं, e पे t ये होता है, यहाँ इंटीग्रेशन जाता है, e पे x का e पे x होता है, x के रिलेटिव, e पे t का e पे t होगा, t के रिलेटिव, और
जो सपोज की वो लाके रख लो, टी के जगह पे क्या टी माने थे, tan को ना tan से लाके रख दो, ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ बस आपकी एक समझ होनी चाहिए कि हमें किस चीज को क्या रखना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चलो आप देख पा रहे हो कि इंटीग्रेशन लिखा है e पे x अपॉन 1 प्लस e पे पावर 2x dx। वो आप ये मत सोचना सर क्वेश्चन में कहाँ बना रहे हैं, हम इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं ना कि इनके कम से कम 1000 क्वेश्चन जानते हैं। हमारे दिमाग में करते करते उससे टफ है कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे लगता है। आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको लगाना नहीं, क्वेश्चन भी आने लगेगा, बिना किताब के क्वेश्चन भी लिख दोगे। सब बुक का है, हम प्रैक्टिस इतना ज्यादा किए हैं कि हमें बुक के हर क्वेश्चन रिकॉल हो जा रहे हैं, कहाँ इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपकी ये जो हम करते हैं ये प्रैक्टिस हमारी है, हम आपको प्रैक्टिस बताए हैं कि खुद के प्रैक्टिस से ही आपको बेहतर बन पाओगे। हम तो सिर्फ सिखा रहे हैं आपको, साइकिल चलाना सिखा सकते हो, दौड़ाना और रेस में जीतना ये आपका काम है। एक हाथ पकड़ के चलाओगे, दोनों हाथ से पकड़ के चलाओगे, दोनों छोड़ के चलाओगे, कि सर्कस में चलाओगे, ये आपकी प्रैक्टिस हो। दोनों हाथ छोड़ के चला रहे थे आज सुबह में। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि अगर हम चाहें तो इसको ध्यान से देखो, हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहे हैं, e पे x अपान 1 प्लस e पे x का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं ऐसा? अरे बाबू इसका तुम t मान लोगे तो फंस जाओगे, e पे इसका 0 हो जाएगा और e पे 2x का e पे 2x ही होता है और 2 से मल्टीप्लाई 2e पे और 2 तो चलो इधर कर लेंगे, e पे 2x पाओगे कहाँ? अरे इसी को चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर e पे x को t माने, e पे x को t माने तो e पे x को तो e पे x होता है इंटीग्रेटिव डिफरेंस। हम इस क्या कर रहे हैं, e पे x इक्वल टू t सपोज कर रहे हैं, तो e पे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पे x ही होता है dx और t का dt। अब देखो यहाँ तो एक हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में चला है, e पे x into dx क्या बन गया, e पे x into dx, और ये नीचे क्या बन गया, और ये आप जानते हो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर हो तो tan इनवर्स x होता था, तो tan इनवर्स t होगा, इंटीग्रेशन यही होता था और प्लस c। अब t की जगह पे अपना t डाल दो, क्या t डालोगे, t को क्या माने थे, e पे x रख लोगे ना। अच्छा यही प्रॉब्लम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इधर देखो e पे 2x अपान 1 प्लस e पे 2x, फिर ऐसे करोगे नहीं। अब तो हम सोच रहे हैं यार e पे 2x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा, यस सर, तो पूरा का t मान लेते हैं, हाफ tan इनवर्स e टू द 1 प्लस e पे 2x को ही t मान लिए पूरा नीचे का। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, यहाँ पे दिख रहा था भैया कि इसको डिफरेंशिएट कराते ना तो हमें मिलता नहीं उसका डिफरेंशिएशन, इसलिए थोड़ा सा चेंज करके माना 1 का 0 e पे 2x का e पे 2x होता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई और dx तो आएगा ही आएगा, और यहाँ 2 को उधर भेज दो तो क्या बचा, e पे 2x into dx बराबर dt by 2 हाफ। अब इसका सब्स्टिट्यूट कराओ, इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा और e पे पावर 2x into dx, e पे पावर 2x into dx क्या बन जाएगा, आप आगे कर दिए, यहाँ dt लिख दिए, आप आगे ले लीजिए। और अब नीचे क्या पूरा बना, और 1 by t का log t होता है, इंटीग्रेशन हर कोई पढ़ा है, तो 1 by 2 log और t के वैल्यू पे फिर इसको रख दो 1 प्लस e पे 2x सपोज करो। मतलब हम देख रहे हो ना कि इसमें कोई फार्मूला नहीं लगता, वो अपनी समझ लगती है। अब आप समझ पाओगे कि किसे t सपोज करना है तब तो इंटीग्रेशन आसान, वरना तो सब्स्टिट्यूशन है। और हमने बताया कि प्रॉब्लम ये ऐसे है कि बुक से हट जाएगा तो टीचर की हालत खराब हो जाती है। अगर वो पहले से नहीं लगाए एक बार तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है उनका नहीं सेटअप बनेगा। हमने इसका पेपर दे रहे थे, हम खुद फंस गए अपना इंटीग्रेशन करने में, मतलब इंटीग्रेशन को बहुत बेहतर आता था लेकिन उसमें हम सब्स्टिट्यूट करते थे, बनता ही नहीं था। क्या सब्स्टिट्यूट करना था उसको बाद में पता चला कि उसमें रेशनलाइज करके एक अलग फंक्शन बनाना था, फिर सब्स्टिट्यूट करना था, तो वो चीज़ें वहाँ रिकॉर्ड हो रही थी और हमारे इंटीग्रेशन नहीं लग पाया। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप चूंकि आपके बोर्ड लेवल में बहुत ईजी आते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस लेगा तो आप लगा देंगे। हमने 5 मिनट में आता है सर, नहीं और सब अभी तो सीख रहे हो ना, थोड़ा सा
तब दिखा लेते हैं लगाएं चीजें आएंगी डाउन आंसर टाइप क्वेश्चन में बड़े बड़े क्वेश्चन तो हम आपको प्रैक्टिस में कराएंगे, लेकिन चीजें हैं कि भी आप छोटे टॉपिक को जब करे रहोगे तो वहाँ पे आपको बोरियस नहीं लगेगा, समझ सकोगे चीज़ों को कि हाँ यहाँ पे ऐसे ही सब कुछ क्या जा रहा